आज हमारे एक तरफ है साइबरट्रॉन का लेजेंड जिसने अपने सीने को गोलियों के आगे रख दिया पर कभी भी किसी के आगे नहीं झुका। द वॉरियर, द मिथ, द लेजेंड, द सोल, द वन फॉर ऑल, ऑप्टिमस प्राइम। और दूसरी तरफ अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो G5 टीम ओरिजिनल 6 एवेंजर्स, जहाँ पर है आयरन मैन का दिमाग, थॉर का पावर, कैप्टन अमेरिका का सूझबूझ, हल्क का रेज, ब्लैक विडो का स्ट्रेटजी और हॉकआई का इंसेन एम। अगर कुछ गलत बोल दिया तो तुम लोग सही करना। पर बिडू असली सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि अगर ये दोनों दुनिया कभी एक साथ गुत्थम गुत्थी करे तो इनमें से तब कौन जीतेगा? क्योंकि आज हम सिर्फ पावर को कंपेयर नहीं करेंगे वरना तुम लोग मुझे गालियां दोगे। यहाँ पर हम वॉर एक्सपीरियंस, बैटल IQ और लीडरशिप को कंपेयर करेंगे। सो बकल अप बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ रेगुलर फाइट, दिस इज अ इनसेन वॉर। इस फाइट को डीपली समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे मिथ, हमारे लेजेंड ऑप्टिमस प्राइम को। ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर सिर्फ कोई एक नॉर्मल जायंट रोबोट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स लॉर्ड, स्पेशली IDW कॉमिक में प्राइम्स को डेमी गॉड की तरह पोर्ट्रे किया गया है। ऑप्टिमस ने साइबरट्रॉन के वॉर को लीड किया और डिसेप्टिकॉन जैसे रूथलेस टीम को कई बार फेस किया था और कई ऐसे वॉरियर से लड़ा जो सिंपली एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मूवीज में हमने कई बार देखा है कि ऑप्टिमस प्राइम के सिर्फ एक चुम्मापन से एक मशीन टूट सकता है। मतलब नॉर्मल सिर्फ टूटना नहीं बल्कि वो मशीन सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। खैर ऑप्टिमस प्राइम ने जंगल के बीच में ग्रिमलॉक जैसे डायनोबॉट को टेम किया हुआ है और यहाँ पर मुझे शायद मेगाट्रॉन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि मेगाट्रॉन एक ऐसा पंचिंग बैग है जिसको ऑप्टिमस प्राइम ने कई बार पेला है और कई बार तो ऑलमोस्ट मार तक दिया था। पर ऑप्टिमस प्राइम के अंदर कुछ दया है इसीलिए उसने बार बार छोड़ दिया। पर यहाँ पर गौर करने का एक चीज है कि ऑप्टिमस प्राइम का रेज यहाँ पर हल्क के जैसा नहीं है कि हल्क गुस्से में सब कुछ फोड़ देता है। ऑप्टिमस प्राइम ऐसा नहीं करता बल्कि ऑप्टिमस का रेज कंट्रोल्ड और फोकस्ड होता है। और IDW कॉमिक में एक बार ऑप्टिमस ने एक ऐसे डिसेप्टिकॉन का सामना किया था जो लिटरली एक सिटी के साइज का था। बात करें अगर ऑप्टिमस की ड्यूरेबिलिटी की तो वो बिल्कुल चुम्मा है। तुम इसके फिजिक को देखो, कोई कैसे इसे इग्नोर कर सकता है यार। स्पेस में फाइट करना और एक मैसिव एक्सप्लोजन को भी सह जाना, और एक्सप्लोजन का मतलब है न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहना, और फिर भी वो खड़ा रहा। और ये सब कुछ ऑप्टिमस के मेटल बॉडी के वजह से नहीं था बल्कि ये उसके अंदर के एनर्जॉन बेस्ड फिजियोलॉजी के वजह से पॉसिबल हुआ। और ऑप्टिमस प्राइम का सबसे डेंजरस चीज के बारे में पता है, वो है ऑप्टिमस प्राइम का बैटल एक्सपीरियंस। मैं कैप्टन अमेरिका को बेशक सबसे जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट मानता हूँ लेकिन वो भी ऑप्टिमस प्राइम के आगे कुछ भी नहीं है। ऑप्टिमस प्राइम ने मिलियंस ऑफ इयर्स तक वॉर को देखा है, वॉर को लीड किया है। स्वॉर्ड कॉम्बैट, लॉन्ग रेंज प्लाज्मा वेपन के मदद से ऑप्टिमस प्राइम बैटलफील्ड को पढ़कर फाइट करता है, इमोशन के बेस पर नहीं। तो चलो अगर तुम्हारा क्लियर हो गया ऑप्टिमस प्राइम को लेकर तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एवेंजर्स की तरफ। ओरिजिनल 6 एवेंजर्स इंडिविजुअली काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन जब वो एक साथ टीम बनाते हैं तो उसी में तो असली मजा आता है। टोनी स्टार्क सिर्फ आयरन मैन नहीं बल्कि वो एक वॉकिंग स्ट्रेटेजिक कंप्यूटर है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने हमने देखा कि नैनोटेक आर्मर के साथ टोनी रियल टाइम में सब कुछ अडेप्ट करता है। और थॉर कॉमिक्स में ब्लेडिंग एज आर्मर हल्क और थॉर जैसे थ्रेट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। और ऑप्टिमस के अगेंस्ट टोनी EMPS, एनर्जी अब्सॉर्प्शन और हैकिंग जैसे टैक्टिक्स को यूज कर सकता है जो इस पूरे फाइट के फ्लो को चुटकियों में बदल सकता है। और कैप्टन अमेरिका का रोल यहाँ पर डैमेज नहीं बल्कि इस बैटल को कंट्रोल करना होगा, जहाँ पर वाइब्रेनियम शील्ड कॉमिक्स में थॉर के हैमर और कॉस्मिक बीम तक को अब्सॉर्ब कर चुका है। स्टीव रॉजर बैटलफील्ड में खड़ा होकर फाइट नहीं करता, वो पूरे टीम को एक मशीन की तरह मूव करने में मदद करता है। और जब ये टीम अवेंजर्स का हो तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पर हाँ, थॉर इस बैटल का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मतलब ट्रम्प कार्ड। मूवीज में स्टॉर्म ब्रेकर ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टोटली ओवर पावर कर दिया था और कॉमिक्स में थॉर का पावर लिटरली ऊपर चला जाता है। गॉड लेवल का लाइटनिंग, फ्लाइट और ड्यूरेबिलिटी जो ऑप्टिमस के एनर्जॉन सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है। और इन्हीं चीजों के वजह से थॉर को सेलेस्टियल्स और वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट्स के आगे खड़ा करता है। और फिर अब आता है हल्क। मूवीज में हल्क ने एक पंच से लिवायथन को गिरा दिया था लेकिन कॉमिक्स में हल्क का पावर लेवल और भी ज्यादा स्केरी है। अगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बात करें तो उसका हर एक स्टेप अर्थक्वेक लाने के लिए काफी है। पर हल्क के साथ यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि
जैसे जैसे ये फाइट और भी ज्यादा लंबा खींचता जाएगा, हल्क और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। मतलब हाँ, ये पावर हल्क के लिए तो डरावना नहीं बल्कि उसके ओपोनेंट के लिए जरूर है। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर टैक्टिकल है, बट हल्क तो यहाँ पर लिमिटलेस है। फिर आता है ब्लैक विडो और हॉकआई, जो लोग डायरेक्टली ऑप्टिमस प्राइम को डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन एवेंजर्स के फाइट में इनका रोल हमेशा बैटलफील्ड को मैनिपुलेट और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए होता है। अब ये चीज सुनने में काफी छोटा लग सकता है, लेकिन जब तुम्हारे सामने गॉड और मॉन्स्टर के बीच फाइट चल रहा हो तो एक सेकंड का डिस्ट्रक्शन भी काफी हेल्पफुल होता है। तो अगर इस फाइट को 1-on-1 फाइट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम सबसे पहले इजीली कैप्टन अमेरिका को ओवरपावर कर देगा और आयरन मैन के अगेंस्ट ये फाइट इवेंचुअली मैच करेगी, जब तक कि ना टोनी कोई एक्सट्रीम काउंटर मेजर ना उठा ले। बट यहाँ पर हल्क के अगेंस्ट ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ थोड़ी देर तक ही सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये फाइट अगर जरा सा भी लंबा खिंच गया तो ये हल्क के लिए टोटली एडवांटेज होगा। और थॉर के अगेंस्ट ऑप्टिमस प्राइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर और गॉड लेवल लाइटनिंग इवेंचुअली ऑप्टिमस प्राइम को पुश बैक कर देगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर तुम इस पूरे कंपैरिजन को ध्यान से देखो तो ये टोटली फेयर 1-on-1 फाइट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो टोटली अकेला है। ऑप्टिमस ने अपने लाइफ में ना जाने कितने बार इम्पॉसिबल ऑड्स को फेस किया है, लेकिन अवेंजर्स जैसे कोऑर्डिनेट टीम को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर तुम्हें ये फाइट टोटली फेयर करना है तो बिना प्रेप टाइम के करना होगा। और अगर सिर्फ यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस 6 अवेंजर्स है तो ऑप्टिमस प्राइम के लिए जीतना सही में काफी मुश्किल है। लेकिन ये मत समझना कि ये जीत भी एवेंजर्स के लिए टोटली इजी होगा, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम आसानी से हारने वालों में से तो नहीं है। असल में इस फाइट में बाई चांस अगर थॉर या फिर हल्क एब्सेंस रह गया तो ये गेम टोटली पलट जाएगा। और अगर इस फाइट में ऑप्टिमस प्राइम के साथ बम्बलबी, रैचेट, मेरी आरसी ये सब अगर जुड़ जाए तो फिर एवेंजर्स के लिए काफी मुश्किल खड़ा हो जाएगा। पर खैर फिलहाल के लिए एवेंजर्स इस फाइट को जीत जाते हैं। पर भले ही ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर हार जाता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट कमाता है, क्योंकि ऑप्टिमस यहाँ पर अकेले 6 से भिड़ा। पर खैर ये थी ओरिजिनल 6 अवेंजर्स वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम का फाइट। और नेक्स्ट तुम ऑप्टिमस प्राइम को किसके साथ भिड़ते हुए देखना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में किसका भिड़न चाहते हो वो तो तुम बताओगे।